हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे हो आप सभी। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि जब कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर या फिर कोई भी अपने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, थोड़ा बातें कर लेते हैं, किसी बातों में हम लोग खो जाते हैं बातें करते करते। तो यहाँ पर अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। बहुत अच्छी खासी धूप यहाँ पर निकली थी, हम लोग बाहर ही बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो होता है नमकीन और भुजा, इसको हम लोग डाल दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। और ये मुरमुरे के साथ इसी तरह और चाय। तो ऐसे ही हम लोग अभी मस्ती कर रहे हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आप डुग्गू को देख सकते हैं, ये कैसे रूठ गया है और बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगता है। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे खेल भी रहे हैं। और मेरे हस्बैंड आज ऑटो चलाने नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम लोगों को मैं जाऊंगी अपने मायके। ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि मेरे भाई की शादी होने वाली है तो हम लोग अगर लगन से एक दिन पहले ही जा रहे हैं, 2 दिन पहले ही जाएंगे। क्योंकि अगर अभी हम लोग दोपहर को निकलेंगे तो फिर हम वहाँ पर शाम को पहुँचेंगे। तो हमने सोचा है कि 2 दिन पहले ही जाते हैं लगन के। तो यहाँ पर बस इसी वजह से हम जल्दी खाना पीना बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आलू, फूलगोभी, शिमला मिर्च और बीन ये सब की सब्ज़ी बना रही हूँ, मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये जितने भी मिक्स सब्ज़ी है ये सारे सब्जियों को मैं ख़त्म कर रही हूँ फ्रीज से। टमाटर वगैरह सभी चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ ताकि जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उन्हें मैं बना कर जाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने मिक्स सब्ज़ी भी बन जाएगी। पराठे, दाल, सब्ज़ी और चावल, ये था आज का हमारा लंच। और यहाँ पर मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, सभी लोग बाहर बैठे हैं, बहुत बिजी है। अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की है और ना ही मैंने पहले पैकिंग करके रखी हुई थी। और देखिए जब दीदी जी लोग आए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आसी का हेयर कटिंग कर रही हूँ। और मैं पार्लर गई थी लेकिन मैंने सोचा कि हेयर कटिंग मैं ही कर दूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा हाथ उतना तो कटिंग में नहीं फिनिशिंग है। लेकिन आसी के मैं अभी बाल काटती हूँ और आसी के बाल मैंने काटे थोड़े से। मैंने अपनी दी के हेयर कटिंग कर दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगी तो मेरे हेयर कटिंग कर देना। और ऐसा नहीं है कि वो करा नहीं सकती थी पार्लर से, वो मैं मतलब कि होता है ना थोड़ा प्यार मोहब्बत की, नहीं जाएंगी तो हम ही वहीं पर कटवा लेंगे। तो ये देखिए फिर आसी को हेयर कटिंग करने के बाद मैंने अपनी दी के भी किए। फिर जल्दी से तैयार होना, फिर सारी चीज़ों को पैकिंग करना कि कोई चीज़ भूल ना जाए। मेरे लिए नहीं पर दीदी के लिए जैसे कुछ कुछ सामान होते हैं वो भी भूल ना जाए, इसलिए दीदी नाश्ता करके और वो पैकिंग कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं आसी का बेबी कटिंग ही कर दूँगी क्योंकि उसके चेहरे पे बेबी कटिंग ही अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे। देखिए मैं यहाँ पर 2 से 3 इंच इसके बाल को कटिंग कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से अगर हेयर बैंड या क्लिप वगैरह लगा ले तो फिर सही रहेगा। और यहाँ पर मैं इनके ज़्यादा छोटे नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर थोड़े से और अभी बढ़ जाएंगे, अगर स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो फिर 2 चोटियाँ नहीं होगी इसकी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पेड़ के नीचे ही हेयर कटिंग कर दे रही हूँ आसी के। और अभी होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बाल हो गए थे, फिर मैंने साफ़ किया। फिर मैं अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं और सारी चीज़ों को तैयारी करना है। और आज मेरा जो छोटा वाला भाई है वो गाड़ी लेकर भी आएंगे, उसी गाड़ी में ही हम लोग सभी लोग मिलके जाएंगे। तो ये देखिए ये जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है ये मुझसे छोटा वाला भाई है और हम दोनों बहनों को लेने के लिए ही आया है। क्योंकि अगर हम ऐसे गाड़ी से जाते हैं, जैसे कि अगर हम बस से जाना पड़ेगा, पहले तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा तो वो खैर ऑटो से जाएंगे, हस्बैंड ले जाते हैं। पर फिर वहाँ से ना हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं जाता है मेरे मायके। तो फिर मतलब 2-3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है, इस वजह से फिर मेरा भाई गाड़ी लेकर आ गया था। और कुछ सामान भी आप देख सकते हो, मेरी दी के ही 3 बैग थे, मेरे 3 बैग हो गए। और विंटर का सीज़न है तो स्वेटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। कम से कम अगर एक भी जैकेट वगैरह हम लोग भरते हैं तो भी वो एक एक्स्ट्रा बैग हो जाता, वरना 2 बैग होते। तो यहाँ पर देखिए मेरे 3 बैग हो जाते हैं। दी के 3 बैग थे, उनके थोड़े बड़े बड़े बैग थे मेरे छोटे, क्योंकि वो लोग दिल्ली से आए हुए हैं और अभी मेरे घर आए थे तो थोड़ा सा उनका ज़्यादा सामान था। और बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों को अगर हम ख्याल में रखेंगे तो सारी चीज़ों को याद करके ले जाना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं अपने न्यू कपड़े भर रही थी और जो आपने मेरे हाथों में जो फर्स्ट वाला फ्रॉक देखा था ना, ये उस दिन मैं मार्केट में ली थी आसी के लिए।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को भर रही हूँ और दीदी आपको आईने में दिखी होगी। पैकिंग हमारी इतनी जल्दबाजी में हुई कि आप पूछिए मत, क्योंकि इवनिंग भी वैसे तो अपनी ही गाड़ी थी लेकिन टाइम का वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे बाकी के सारे काम करने थे, सारी चीज़ों को समेट कर अंदर रखना, क्योंकि बाहर मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रह जाती है। तो सारी चीज़ों को भरना, फिर थोड़ा सा हड़बड़ सुबह से ही हड़बड़ हो रहा था। और एक और मैं बात बता देती हूँ, जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए थे उस दिन हम लोग आईब्रो भी नहीं बनाए थे। फिर बगल में ही एक भाभी जी, उनसे ही हमने आईब्रो बनवा लिया था। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने पायल भी नहीं पहना, नेल पेंट भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने पायल जल्दबाजी में मैंने चेंज कर लिया है और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, तो पापा, जैसे कि मेरा मायका थोड़ा सा विलेज एरिया है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे ना ज़्यादा महंगी मिलती है, इस वजह से ना कुछ चीज़ें भाई यहीं से शॉपिंग मार्केट गया था, ये जो बोलेरो है ये मार्केट गई थी, तो वहाँ से भी आलू प्याज वगैरह मेरे भाई ने उठा लिया, क्योंकि शादी में तो कुछ चीज़ें घटती ही है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मौसी के गोदी में आसी बैठी है। वैसे एक सीट में 4 जन आ जा रहे थे, लेकिन मौसी की गोदी में ही आसी को बैठना था। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और ये हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर लिए थे। तो यहाँ पर आपको नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने मायके की छत से वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे छत के ऊपर कौवे हैं, मॉर्निंग का टाइम है और नीचे बहुत सारे मेहमान हैं, इस वजह से वॉइस ओवर देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं छत के ऊपर आ गई। तो अभी यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि हमने घर से निकलते वक्त मिठाइयाँ नहीं ली थी, तो कुछ मिठाई भी लेने गई है और दीदू को कुछ काम था एटीएम से, तो फिर एटीएम भी गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े, आप मेरी हालत देख सकते हो, गाड़ी में मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए आगे सोया हुआ है, सोया था ये उठ गया है। और ये देखिए यहाँ पे है गुड मनीषा और यहाँ पे देखिए ये आसी, और आसी का मैंने हेयर कट किया था लेकिन आपको मैं दिखाना ही भूल गई जल्दबाजी में। तो इसका जो हेयर कट है इसको मैं सही से आपको किसी दिन दिखा दूँगी, क्योंकि इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी और इतना सुबह से ये काम पर एक काम ख़त्म होता था, फिर दूसरा, फिर बैग पैकिंग, फिर सारी तैयारियाँ, फिर दिमाग में यही टेंशन था कि कुछ भूल ना जाए हम लोग। तो अभी हम लोग अपने मायके पहुंचने वाले हैं और ये जो सफ़र है ना, मैं अपनी बहन के साथ आ रही थी, तो बातें करते करते हम लोग कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और वैसे अगर मैं अकेले आती हूँ बस से या फिर बाइक से तो बहुत मतलब रुक के थोड़ा सा आते हैं, अगर हम बाइक से आते हैं, और बस से आते हैं तो फिर वही बहुत जगह वो रुकती है और बहुत समय लग जाता है। अभी हम लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो फिर जल्दी भी पहुँच रहे थे, और मेरे मायका और मेरा ससुराल का जो बीच का डिस्टेंस है वो करीब 55 किलोमीटर या फिर मतलब कि 55 to 60 किलोमीटर के बीच में ही है। आप कुछ भी समझ लीजिए, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन 60 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि वही होगा 55 किलोमीटर या फिर 57 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। तो ये देखिए ये है मेरा गांव और ये बोकारो से 45 किलोमीटर दूर है, और लेकिन हमारे जो गांव का, मेरे मायका का गांव का जो ज़िला पड़ता है वो बोकारो है, पर बोकारो भी जो बोकारो का स्टेशन है वो 45 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना दूर है, और लेकिन ज़िला फिर बोकारो ही पड़ता है झारखंड में। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच गए, पर हमारी जो एंट्री होती है ना, मेरी मम्मी अभी नहीं थी, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी हमारे गांव में एक ही बार मार्केट लगता है तो वो घर पर नहीं थी, तो सब लोग मार्केट गए थे और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी भी थी, तो उनको लेट हो गया था। तो अभी देखिए अभी हम लोग उतर जाते हैं, और घर पर भाई था, पापा भी थे, जो मेरे है ना, यहाँ पर पापा खड़े हैं, और ये जो ब्लू कलर का जो पहना हुआ है ये कपड़ा वो मेरा भाई है। तो ये मेरे भाई, दोनों भाई आज ही आए हैं दिल्ली से। इनकी जो ट्रेन थी वो 2 बजे यहाँ पर आई थी और ये लोग घर पहुँचे हैं 3:30 बजे मॉर्निंग में।
और मतलब शादी वाला घर है तो फिर सबको थोड़ा सा करना ही पड़ता है। तो ये देखिए सारे सामान को उतार रहा है मेरा भाई और मेरे पापा। और यहाँ पर कुछ और भी ख़रीदारी करनी थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी जिया जी और मेरा छोटा वाला भाई कुछ सामान भी लेकर आ रहे हैं रास्ते से। और यहाँ पर जो सामान है वो पापा और ये मेरा बड़ा वाला भाई सब गाड़ी से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं था, मम्मी गई है आज मार्केट, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मार्केट लगता है। और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं, पापा घर पर थे और भाई भी घर पर था। तो अभी हम लोग बस एंटर ही हुए हैं और अभी मम्मी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हो बच्चे कितना ज़्यादा खुश है। और अभी हमें आते आते इवनिंग हो गया था। और यहाँ पर देखिए बाबू नाना जी की गोदी में है, आसी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है। हम लोग मिल भी लिए अपने पापा से, भाई से। मम्मी अभी बाकी है, तो फिर मम्मी जब आती है तो मतलब कि सारे सामान रहते हैं उनके सर पे, तो वही मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई और हम लोग घुल मिल जाते हैं आने के बाद। और ये देखिए मेरे घर के बाहर ये चापाकल है, तो यहाँ से हम लोग पैर हाथ भी धो लेते हैं। और उधर जो आग जला के बैठे थे ना, वो सब मेरे बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, यही सब है। और यहाँ पर बस अभी हम लोग आके मुंह हाथ धोकर और इसी तरह बैठे हैं। अभी हम लोग जैसे कि सारे जो हम ही लोग सबसे पहले आ गए हैं और एक मेरी बड़ी मम्मी सब है वो सब आई है। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग अब आ चुके हैं घर पर। सारे जो सामान थे हमारे, इतने सारे बैग थे, वो सब हम अपने अंदर रख लेते हैं। और ये मेरे मायके का घर है। और ये जो है ना, ये जो शॉल ओढ़ी है, जिनके हाथ में झोला है, वो मेरी सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी है। और ये अभी मैं घर के बाहर पीछे का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। जैसे शादी वाला घर है तो यहाँ पर ना कोयला, जैसे कि हम लोग इधर ज़्यादातर कोयला का बहुत यूज होता है, तो ये कच्चा कोयला था। तो इसे हमें एक बार इसे जला देंगे तो फिर ना जलने में ये करीब 20 मिनट में 25 मिनट में ये जल जाएगा। कच्चा कोयला को जलाने में करीब आधा से 1.5 घंटा के बीच में भी लग सकता है। कोयले की क्वालिटी के ऊपर की बात होती है। यहाँ पर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि दीदी सब्जी काट दी थी और मैंने सोचा कि मैं सब्जी को छोंका लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं सब्जी वही फूल गोभी और ये सब बनाती हूँ। और मम्मी बहुत सारा खाना बना के रखी थी, सब्जी, दाल, साग वगैरह। तो फिर बच्चे साग उतना पसंद नहीं करते हैं कोई बच्चे, तो मैंने सोचा कि गोभी और आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो और यहाँ पर छोटा वाला गैस इसी वजह से, क्योंकि सारा खाना कोयले के चूल्हे में बनता है। और ऐसी बात नहीं है कि गैस में ही यूज करती है मेरी मम्मी, लेकिन चूल्हा में ये होता है ना कि जल्दी बन जाता है और शायद उनकी आदत भी है। और खाना ज़्यादातर बाहर वाले बरामदे में ही बनता है, बस यहाँ पे सामान वगैरह रखता है। लेकिन अभी शादी वाला घर है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा किचन है ना, इधर उधर सारे सामान बिखरे पड़े हैं, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले ही बता दे रही हूँ, अभी ये किचन ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं और सामान जो रहता है वो रखते हैं। बाकी का जो खाना है वो बाहर बनता है। तो अभी सारे हम लोग यहाँ पर बैठ के हमारी गपशप चल रही है। और ये देखिए दीदी यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी गरम गरम, क्योंकि सारे खाना बना हुआ है, लेकिन रोटी अगर पहले बना देते ठंड का मौसम है तो फिर वो ठंडी हो जाती। और ये देखिए यहाँ पर सारे मेरे हस्बैंड जी बच्चों को लेकर बैठे हैं और हम लोग बस ऐसी तरह बातें कर रहे थे। और यहाँ पर मैं और आसी अभी रात को खाना खा रहे हैं। मुझे आज मैंने राइस नहीं खाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी जल्दबाजी में, तो मैंने सोचा कि मैं आज रोटी नहीं, मैं राइस खाती हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ पर आसी को भी मैं खिला दे रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी चाय बनाई गरम गरम। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन गांव है इस वजह से यहाँ बहुत जल्दी लोग सो भी जाते हैं और थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। और मेरे जो अगल बगल में एक तालाब है, तो आप अगर जानते होंगे तो बहुत मतलब कि जंगली जानवर भी रहते हैं इधर, इस वजह से भी हम लोग यहाँ पे जल्दी अंधेरा सो जाते हैं। बच्चे भी सो गए हैं और अभी हम लोग बस गपशप कर रहे हैं। और ये देखिए ये मेरी मम्मी है और यहाँ पर दोनों मेरे जिया जी और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। तो बस वही बातें चल रही है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बात हो जाती है, इधर की बात उधर की बात, और इसी तरह से कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए यहाँ पर ये मेरा छोटा वाला भाई आसी के साथ खेल रहा है। और सभी बच्चे अपने नाना नानी के घर आकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है।
तो अभी यहाँ पर मैं ठेकुआ रोटी खा रही हूँ और ये छठ पूजा का प्रसाद है जो कि मम्मी ने हम सबके लिए रखा हुआ था। दीदी लोग भी सब खा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्लेट में मम्मी ने दिया है। मैं सारा नहीं खाऊंगी, इसमें से एक आध खाऊंगी क्योंकि सभी लोग खाएंगे। और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। और हमने खाना वगैरह खा लिया, सब चीज़ हो गया है। और अभी अगल बगल में मेहमान भी आए हैं, जैसे कि आपसे मैंने मिलवाया अपनी बड़ी मम्मी से, और भी अभी आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको मॉर्निंग में मिलती हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ना सभी लोग सोए हैं और शादी वाला घर अभी लग ही रहा है चहल पहल, क्योंकि सब लोग मतलब कि चहल पहल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी सुबह से ही मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे अच्छे से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।